हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज बीके मेहता बुक का इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव बुक का आज ये न्यूमेरिकल सेक्शन फर्स्ट चैप्टर का मतलब पहला चैप्टर का जो न्यूमेरिकल चल रहा है हम लोग का उसका आज थर्ड क्लास है। ठीक है, तीसरा क्लास है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन 30 से 40 तक देखते हैं, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर बीके मेहता बुक का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं ये 30 नंबर क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 30 नंबर क्वेश्चन है बुक का। तो क्या है, बोला है पीस ऑफ एल्युमिनियम वायर, ठीक है, इज स्ट्रेच टू रिड्यूस इट डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए मैं इसको आपको दो तरीके से बता सकता हूँ। पहला चलते हैं लॉन्ग टाइप से, कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए मैं कंसेप्ट आपको अगर देना चाहूँ, समझाना चाहूँ तो कैसे समझा सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल सेक्शन है, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ कंसेप्ट से, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए अगर आपको कंसेप्ट अपना क्लियर करना है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो घबराइए नहीं कि वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो चलिए, और स्पीड अगर स्लो लगे मेरे पढ़ाने का तो आप सेटिंग में, यूट्यूब के सेटिंग में जाके स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। 1.25 में देखिए या 1.5 में देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि 1.25 टाइम्स पे देखिए मेरा वीडियो, तो अच्छा लगता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं जैसे कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, मैं देखिए कंडक्टर बना दिया। ठीक है, तो कंडक्टर का ये पार्ट क्या कहलाता है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ले लिया। और यहाँ से यहाँ का क्या है, कंडक्टर का लेंथ L मैंने मान लिया। ठीक है, तो इस पहले कंडीशन में जब हम सिर्फ कंडक्टर अभी ले रहे हैं, अभी कंडक्टर के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, तो इसका कंडक्टर का कुछ R1 होगा। ठीक है, L1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, मान लिया। ठीक है, ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंडक्टर के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ। क्या, उसके डायमीटर को आधा कर दे रहा हूँ। तो डायमीटर मान लीजिए यहाँ पर कुछ है इसका, तो इसका पहले में क्या है, डायमीटर D है, तो R के फॉर्म में क्या होता है, R/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या मैंने किया, डायमीटर को आधा कर दिया, तो क्या होगा, मेरा वायर इस वायर के तुलना में ये तो पतली हो जाएगी, तो डायमीटर कुछ ऐसा छोटा देगा, और क्या होगा, इसकी लंबाई क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये L1 है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले से L1 था पहले, अब मैं जब वायर को डायमीटर को घटा रहा हूँ, इसका मतलब वो हाफ कर रहा हूँ, डायमीटर को मैं हाफ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं वायर को खींच रहा हूँ। तो वायर जब मैं खींचा तो उसकी लंबाई बढ़ गई। तो लंबाई क्या है, देखिए यहाँ पर कंसेप्ट याद रखिए, डायमीटर हाफ कर रहा हूँ। तो देखिए D इक्वल टू क्या होता है, रेडियस हाफ होता है D के बराबर। तो मैं यहाँ पर बोल रहा है कि D को ही हाफ कर रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और लेंथ क्या हो जाता है, 4 गुना। ठीक है, ये हो जाता है लेंथ। जब मैं क्या करूँगा, डायमीटर को हाफ करूँगा, तो ये मेरा बन जाएगा न्यू वाला। तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, R2 हो जाएगा। अब L2 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले के गुना 4 गुना बढ़ गया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब क्या हो गया, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मिला, जब मैंने डायमीटर हाफ कर दिया किसी वायर का, तो मुझे मिल गया है यहाँ पर क्या मिला है, पहले से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले का /4 मिला है। ठीक है, अब इसी पैरामीटर को लेकर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को। तो कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं वी नो डैट, हम क्या जानते हैं फ्रेंड्स, जानते हैं R का फॉर्मूला। अगर पहले केस में लगाए R1 के रूप में, तो रो L1/A1, और दूसरे केस में लगाए जब मैंने डायमीटर क्या किया, वायर को मतलब स्ट्रेच कर दिया, तो R2 हो जाएगा। इस फॉर्म में रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा, L2/A2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसी दोनों को क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, तो R2/R1, तो क्या हो जाएगा, रो L2/A2। ठीक है, और रो L1/A1, ये हो जाएगा। तो देखिए इस रो से रो कट जाएगा, तो L2/A2 और A1/L1,
ठीक है। तो फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, कि वैल्यू पुट कर देते हैं। L2 क्या था मेरा 4L1, पहले का 4 गुना बढ़ गया था N2 A1, और A2 क्या हुआ था, सेकेंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया था, पहले के क्रॉस सेक्शन एरिया के 4 बाय में रेशियो में N2 L1। तो देखिए यहाँ से L1, यहाँ से L1 गया, यहाँ से A1, यहाँ से A1 गया, इस 4 को हम यहाँ पर भेज देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला 4 × 4 मतलब 16, क्या बनेगा R2/R1। तो मेरा नया जो रेजिस्टेंस है R2 वो क्या आ जाएगा 16 गुना R1, ये आ जाएगा वैल्यू। यही तो आपसे पूछा था, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे बीके मेहता बुक का। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ थियोटिकल है, तो इसमें सिर्फ MCQ को सॉल्व करना है। तो क्या है कि सेमीकंडक्टर हैव डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मतलब रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो सेमीकंडक्टर है कोई, उसका रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट वो कैसा होता है। तो हम लोग थ्योरी में भी डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स कि कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है, कोई सेमीकंडक्टर है, उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या होता है, वो होता है कैसा होता है, उसके साथ रिलेशन इन्वर्सली का होता है। कैसा होता है, इन्वर्सली का होता है टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन। ठीक है, तो इसी को हम बोल सकते हैं कि कैसा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होगा कि जब हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस तरह से है, ये सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो अगर इसका हम टेम्परेचर क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा सेमीकंडक्टर का घटेगा। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यही बोलता है, मतलब उल्टा चलेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा कि एक सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस वो कैसा होता है, नेचर में नेगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, और 32 नंबर क्वेश्चन भी आपका थियोटिकल है, तो ये सिर्फ याद करना है, एक बार देख लेना है माइंड में तो याद हो जाता है ये सब। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यहाँ थर्मल स्पीड जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है आपको थर्मल स्पीड पूछ रहा है। थर्मल स्पीड क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना होता है, तो कुछ नहीं, इसका 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। बस ये याद रखिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक। तो ये पूछेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का थर्मल स्पीड कितना होता है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। अब फ्रेंड्स आते हैं बीके मेहता बुक का न्यूमर मतलब ऑब्जेक्टिव में 33 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्स्टेंटन वायर है, कॉन्स्टेंटन वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर बिकॉज इट हैज, मतलब जो कॉन्स्टेंटन जो वायर है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंटन वायर को बनाने के लिए जो एक मेकिंग स्टैंडर्ड होता है रेजिस्टेंस, मतलब कॉन्स्टेंटन वायर का जो यूज किया जाता है रेजिस्टेंस बनाने के लिए, कॉन्स्टेंटन वायर का यूज क्या करते हैं, यूज्ड इन किसमें यूज करते हैं, मेकिंग क्या करते हैं रेजिस्टेंस बनाने में। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कॉन्स्टेंटन वायर का यूज होता है रेजिस्टेंस बनाने में, ये हमेशा क्यों होता है। तो इसका क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें कौन सा होता है, क्यों यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन वायर का यूज, मतलब कॉन्स्टेंटन वायर का हमेशा यूज क्यों करते हैं मतलब रेजिस्टेंस बनाने में, क्योंकि कॉन्स्टेंटन वायर का क्या होता है, इसके पास अपना क्या होता है नेग्लिजिबली स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है इसका,
कांस्टेंट वायर का क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट नेग्लिजिबल कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, टेम्परेचर कोफिशिएंट नेग्लिजिबल कहने का मतलब क्या है, मीन्स क्या है, तो इसका मतलब कि अगर हमारा क्या है, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़े या हमारा टेम्परेचर क्या हो, घटे, तो इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब इफ़ेक्ट क्या होता है, नो इफ़ेक्ट, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। कांस्टेंट वायर के रेजिस्टेंस पे क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर टेम्परेचर घटे या बढ़े, इसलिए इसका यूज किया जाता है रेजिस्टेंस बनाने में, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट वायर का क्या होता है, एक उसके गुण होता है, उसमें क्या नेग्लिजिबल स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसके पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अब 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बीके मेहता बुक का। तो देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ स्पीड में। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल का, मतलब एक मटेरियल उसका रेजिस्टेंस आपका वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। क्या दिया हुआ है, मतलब नहीं सॉरी, कोई मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस, मतलब मटेरियल कितना लंबा है, 2 मीटर लॉन्ग है। कोई मटेरियल उसका लंबाई आपको दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। एंड उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया हुआ है, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और उसी का जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻8 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, चलिए बना देते हैं। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, फार्मूला हम क्या जानते हैं, वी नो, हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, रेजिस्टेंस का फार्मूला R=ρL/A, जानते हैं ना फ्रेंड्स। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या है, R का वैल्यू दिया हुआ है, तो R का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो -8 बराबर, रो तो हमको निकालना है फ्रेंड्स, इंटू है, L भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, और एरिया भी दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। तो पुट कर दिए, यहाँ से यहाँ 2 कट गया, तो हमारा क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए हमारा बच गया 1.6 इंटू 10⁻8 इक्वल टू रो बच गया। और यही रो का वैल्यू निकालने पूछ रहा था, रो का वैल्यू तब हमारा क्या निकल गया, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया 1.6 इंटू 10⁻8। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। तो हमारा आंसर निकल गया फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, 35 नंबर क्वेश्चन पे बीके मेहता बुक का। तो देखिए ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा है, द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब क्या पूछ रहा है, कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट, क्या पूछ रहा है, कंडक्टिविटी का क्या पूछ रहा है, हमारा कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, क्या होता है कंडक्टिविटी, तो फार्मूला देख लेते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फार्मूला से बता देता हूँ। ये पूछ रहा है ऐसा यूनिट, तो देखिए कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, कंडक्टिविटी बराबर होता है, ये रेसिप्रोकल होता है किसके, रेजिस्टिविटी के, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्टिविटी बराबर इतना। तो इसी में आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग वीडियो के साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और हम ये कहाँ से ला सकते हैं रो का वैल्यू, तो हम जानते हैं वी नो डेट कि R=ρL/A जानते हैं। तो रो हमको चाहिए, तो RA/L हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए R क्या होता है ओम, और इंटू मीटर स्क्वायर, और लेंथ मीटर में, तो मीटर काट दीजिए। तो हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बचा कि ρ ओम मीटर, बच गया ना फ्रेंड्स। तो ओम मीटर ये ρ, तो हम इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं कंडक्टिविटी निकालने के लिए रो का फॉर्मूला पुट कर दिए, ओम मीटर कर दिए। तो ये क्या होगा, ओम ऊपर भेजिए, ओम ऊपर भेजिएगा तो क्या होगा, ओम का उल्टा मो पर मीटर निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो यही ऐसा यूनिट है कंडक्टिविटी का, मो पर मीटर। तो ऑप्शन में क्या हमारा टिक हो जाएगा, ऑप्शन में मेरा करेक्ट आंसर देखिए यहाँ हो जाएगा चौथा नंबर, ठीक है, मो पर मीटर। मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये भी थियोटिकल क्वेश्चन है। तो देखिए बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर को बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, किस किस चीज़ पे, मतलब इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को। तो इसी का बोल रहा है ये किस किस पे इसका वैल्यू जो है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब किस किस से के वैल्यू से इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो थियोटिकल चीज़ है फ्रेंड्स, तो सिर्फ याद रखिए। तो पहला किस चीज़ पे पड़ता है, टेम्परेचर से, ठीक है, टेम्परेचर से इस पर इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा किससे पड़ता है, इसके किस चीज़ का, मटेरियल है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, मटेरियल क्या चीज़ का बना हुआ है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दो चीज़ से इस पर इफेक्ट पड़ता है, इसके वैल्यू में चेंज आ सकती है या चेंज ला सकते हैं, टेम्परेचर बदल के बढ़ा घटा के और नेचर ऑफ मटेरियल को बढ़ा घटा के, ठीक है, या नेचर ऑफ मटेरियल अलग अलग मैटर का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए और 37 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, बोल रहा है कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर नॉट इज स्ट्रेच। मतलब क्या कर रहे हैं, एक कॉपर वायर है, मैं बना लेता हूँ, एक कॉपर वायर है, ठीक है। मान लीजिए इसका कुछ पहले स्टार्टिंग में लेंथ क्या रहा होगा, कुछ एल मान लेते हैं कि एल रहा, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ शुरू में L1 दे दीजिए स्टार्टिंग में, और A1 है, ठीक है। और इसका कुछ वायर है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में R1 है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच मतलब क्या है, खींच रहे हैं। तो खींचने से क्या होगा फ्रेंड, देखिए थोड़ा सा इसका क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगा, और डायमीटर क्या होगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा, कुछ घटेगा, और इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, लंबाई भी इसकी बढ़ जाएगी। तो देखिए आप समझते हैं क्या, और इसका कुछ अपना R2 रेजिस्टेंस हो जाएगा न्यू। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R0, शुरू में जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, R0 दिया हुआ है आपको, ठीक है। और उसका लेंथ मान लीजिए L1 है, कुछ नहीं दिया हुआ तो L1 है, और उसके खींचने से इट्स लेंथ इज इंक्रीज एंड टाइम। तो उसके खींचने से क्या हो रहा है कि दूसरे, मतलब जब न्यू में हम जब खींच रहे हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब लेंथ बढ़ रहा है। तो लेंथ कितना हो जा रहा है, एंड टाइम हो जा रहा है किसके, स्टार्टिंग में L1 के, ठीक है। तो L2 हमको क्या मिल जा रहा है, L2 इक्वल टू N इंटू L1 मिल जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सीखिए, मेन बात है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, बोलता है कि जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को, देखिए याद रखिए, जब हम किसी भी सॉरी यहाँ मिटाइए इसको, कंसेप्ट सीखिए। क्या है कि जब हम किसी वायर को, मान लीजिए पहले कोई वायर इतना है, और उसी वायर को खींच कर स्ट्रेच कर कर अगर हम इतना कर दें, तो क्या बोला जाता है कि तब इसमें क्या हुआ है कि दोनों वायर में खींचने से पहले, ये बिफोर खींचने से पहले और आफ्टर खींचने के बाद क्या है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, सेम बना रहता है। दोनों वायर का क्या है, खींचने से पहले और खींचने के बाद वॉल्यूम क्या हमारा सेम बना रहता है वायर का। तो देखिए फॉर्मूला सेम बना रहता है, तो सेम बना रहता है, तो वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला। तो इस फर्स्ट केस में और आफ्टर केस में देखते हैं। तो फर्स्ट केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L1 A1 हो जाएगा, सेम बना रहता है बराबर। तो कितना है, L2 A2 आफ्टर का, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए
L1 A1 है, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और देखिए सेम है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन L2 अब कितना बढ़ गया था, तो ये L1 हो गया था और A2 तो हमको नहीं दिया हुआ है, तो निकल जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ से L1 गया, तो A1 इक्वल टू क्या हो गया, N A2 हो गया। या हम ये भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि A2 बराबर क्या, A1/N। यही कंसेप्ट है फ्रेंड, कि जब हम किसी भी कंडक्टर को हम खींचते हैं, ठीक है ना, तो उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। यही कंसेप्ट है फ्रेंड, ये कंसेप्ट रखिएगा। तो इससे हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया हुआ था दूसरे वायर का खींचने के बाद, तो वो हम निकाल लिए। आप सीधा फ्रेंड जाएंगे फार्मूला में और पुट करके हम निकाल लेंगे। तो चलिए फार्मूला पुट करते हैं। तो पहले केस में हम जानते हैं वी नो डैट, हम क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि पहले केस में R1 इक्वल टू रो L1 A1, और दूसरे केस में R2 क्या हो जाएगा, रो L2 A2। इसी दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं डिवाइड करने के क्या मिलता है। तो R2/R1 कर देते हैं, तो रो L2/A2 और रो L1/A1। यहाँ से यहाँ रो कट जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे को जब लिखिएगा तो L2/A2 और ये A1 उठ के ऊपर चल जाएगा, A1/L1। अब फ्रेंड्स और थोड़ा सा देखिए, तो मेरा R2 चल रहा है, R2/R1, तो L2 हमको क्या बढ़ गया था, L1 बढ़ गया था, और A1 तो यही है, और A2 को हम क्या लिख सकते थे फ्रेंड्स, A1/2 लिख सकते थे इंटू L1। L1 कटा, A1 कटा, ठीक है। कुछ रुकिए फ्रेंड्स, कुछ दिक्कत हो गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिक्कत हुआ, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, N होना चाहिए ना, क्योंकि हम क्या निकाले हैं, A2 बराबर क्या निकाले थे, A1/N निकाले थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो R2 क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू, ये अब बचा मेरे पास N 1/N, तो N क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो N इंटू N, तो हमारा N² हो जाएगा फ्रेंड्स। और R2 न्यू रेजिस्टेंस जो है स्टेज करने के बाद कंडक्टर का क्या हो जाएगा, N2 गुना में R1। यही मेरा क्या होगा, स्टेज करने के बाद जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और R1 का स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ था, तो R0 कर दीजिए, तो इतना आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बीके मेहता बुक का। तो ये एक न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स। तो आइए इसको अच्छा से समझिए मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे। तो वीडियो के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और आपको स्पीड अगर स्लो लगता हो तो उसको 1.25 पे या 1.5 पे देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा 1.25 गुना में देखिए, मतलब टाइम्स बढ़ा कर देखिए स्पीड, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगे। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा फ्रेंड्स कट गया है, ठीक है। मैं देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पढ़ देता हूँ कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर। यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस का 38 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थोड़ा कट गया पे फ्रेंड्स, मैं दिखा दूंगा आपको। तो रेजिस्टिविटी दिया हुआ है किसी भी मटेरियल का, कितना दिया हुआ है, रो इक्वल टू 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर आपको दिया हुआ है किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी, ठीक है। व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ ए होलो पाइप, मतलब क्या है, जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल कैसा है, मतलब मटेरियल आपको कैसा दिया हुआ है, यहाँ पर मटेरियल आपको कैसा गिवन है, तो गिवन है एक तरह का होलो पाइप गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। होलो पाइप का मतलब क्या है, अंदर में, होलो पाइप का मतलब क्या होता है, अंदर में पूरा भरा हुआ कंडक्टर नहीं है। मतलब ऐसे मान लीजिए बनाता हूँ मैं एक कंडक्टर, तो ये क्या है, भरा हुआ नहीं है, मतलब ये ऐसे होता है ना, कंडक्टर भरा होना चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन ये भरा नहीं है, ये क्या होलो है। होलो का मतलब क्या है कि कुछ ये इस तरह का खाली है अंदर में, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का क्या है, खाली है अंदर में, तो इसको कहते हैं हम क्या, होलो,
ठीक है, होलो पाइप ऐसा कि अंदर में मतलब पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया भरा टाइप का नहीं है, जैसे वुड काटते हैं, लकड़ी काटते हैं, तो अगर लकड़ी काटिएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको क्या दिखता है, पूरा क्लोज भरा हुआ दिखता है, इनक्लोज मतलब पूरा फील दिखता है। तो ऐसा नहीं, होलो जैसे पाइप वाइप लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये है, तो इसमें जब हम होलो पाइप लेते हैं तो उसमें इसका मतलब 2 सिलेंडर है, उसमें एक ऊपर वाला है, उसका आपको मतलब क्या क्या है कि इसका एक रेजिस्टेंस होगा R1 और अंदर वाला का रेजिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल R1 है, ठीक है। तो इसका आपको निकाल के दिखाना है, क्या ऐसे का आपको दिखाना है रेजिस्टेंस निकाल के। आधा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स इधर होगा, हाँ देखिए मैं आपको क्वेश्चन यहीं लगा के दिखा रहा हूँ कि आधा उधर रह गया, आधा थोड़ा सा इधर रह गया, सॉरी फ्रेंड्स। वीडियो के साथ बने रहिए फ्रेंड्स, कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करवा दूंगा जो फ्रेशर हैं। तो देखिए मैंने वहाँ तक समझा कि आपको रो का मान दिया हुआ था, कितना रो का मान दिया हुआ था 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर दिया हुआ था। और हमको मटेरियल कैसा दिया हुआ है, यहाँ पर हमको मटेरियल एक दिया हुआ है होलो टाइप का, ठीक है फ्रेंड्स। होलो का भी कंसेप्ट मैं समझा दिया आपको, ठीक है। यहाँ से एक बार और समझ लीजिए, होलो का मतलब क्या है, ऐसा है, मतलब ये अंदर वाले क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस R1 और बाहर वाले का ये मान सकते हैं कैपिटल R, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब इसी का ऐसे ही होलो पाइप का क्या बोल रहा है आपको, रेजिस्टिविटी मतलब नहीं रेजिस्टेंस निकाल के दिखाना है, ठीक है फ्रेंड्स। और जिसमें इंफॉर्मेशन क्या है कि R1 मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बाहर का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। बस इतना इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। और वो जो होलो पाइप है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है फ्रेंड्स, लेंथ दी है 1 मीटर। तो चलिए इतना डाटा से तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बस अगर हमारा लिख लेते हैं एक बार डाटा अच्छे से, यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ। तो लंबाई दे दी है 1 मीटर, और अंदर की जो रेजिस्टेंस है मतलब अंदर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसको क्या होगा, मीटर में है ना सब फ्रेंड्स, मीटर में है, लेंथ मीटर में, तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं। तो मीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से डिवाइड देके, तो ये मेरा 100 कटा, ये क्या हो गया 0.1 मीटर हो गया, ठीक है, बाहर का रेजिस्टेंस। और अंदर का ये अंदर का रेजिस्टेंस हो गया, और आर मान लेते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर बना लेते हैं, 100 से डिवाइड करके, 0 गया 0.2 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं, इतना चीज़ था, अब आ जाते हैं कि हम जानते हैं वी नो डैट मतलब रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला R = रो L/A जानते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला पुट कीजिए, तो R = क्या हो जाएगा, रो का मान दिया हुआ है, तो रो का पुट ही कर देते हैं फ्रेंड्स। तो रो क्या दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁸ इंटू L आपका 1 दिया हुआ है 1 मीटर। और एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, क्रॉस मतलब एक सर्कुलर एरिया है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ क्या है, होलो टाइप का है, तो होलो का क्या है, 2 रेडियस है, तो π कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ये हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला होलो के लिए, होलो पाइप के लिए। तो क्या बनेगा, रो मतलब πr² माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। तो इसी पे अब क्या होगा फ्रेंड्स, हमको बस रखते जाना है वैल्यू। देखिए आपका आंसर में निकल जाएगा आराम से, खाली वीडियो के साथ बने रहिए। 10⁻⁸ बाय 1 मल्टीप्लाई हो गया फ्रेंड्स, बाय, और पाई का मान 22/7 आप पुट कर सकते हैं इंटू, और R1 का वैल्यू क्या आया था फ्रेंड्स, R1 का वैल्यू मान लीजिए 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर कर देना है। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा कंसेप्ट है, कंसेप्ट से मैं समझा रहा हूँ इसीलिए। तो देखिए इसमें 7 ऊपर भेज देते हैं, तो 7 ऊपर यहीं भेज देते हैं, और 22 बटे मतलब गुना, और 0.2 का स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या होगा 0.04 माइनस
0.01 ये आएगा फ्रेंड्स। तो R इक्वल टू क्या निकलेगा 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू 7 बाय 22। अब देखिए इसको घटाइए 0.04 में 0.01 घटाइए तो 0.03 बचेगा, तो 0.03। तो R अभी चल रहा है तो यहाँ से 2 काट दीजिए तो 11 बार में कटेगा, तो 10⁻⁸ 7 इंटू 10⁻⁸ 11 इंटू 0.03, यहाँ से पॉइंट उड़ाइए तो ऊपर 100 बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो R बराबर आ गया 7 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻2 11 गुना 7। तो R इक्वल टू क्या बन जाएगा फ्रेंड्स 7 इंटू 10⁻⁶ 33। ठीक है, और जब आप इतना को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको क्या देगा फ्रेंड्स 0.21 इंटू 10⁻⁶ वैल्यू देगा ओम। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अगर मैच कराना चाहिए तो इसको उड़ाइए तो 100 बन गया। तो 100 में क्या करिए कि 21 इंटू 10⁻⁶ इंटू 100-1 भेजेंगे तो एक नीचे रखते हैं, तो R इक्वल टू क्या बनेगा 2.1 इंटू 10⁻⁷ ओम। यही मेरा क्या होगा फ्रेंड्स आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ अपने वीडियो पे, क्योंकि मेरा यही है डेडिकेट कि मैं पूरा अच्छे से आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि जो फ्रेशर बच्चे होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कैसे सॉल्व होता है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मेरे वीडियो पे आप पूरा अच्छे से सॉल्व देखिए कि कैसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन उससे घबराइए मत, उसको देखिए, स्पीड आप बढ़ा दीजिए 1.25 पे देखिए बढ़ा के, लेकिन देखिए और पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो ये मेरा आंसर आ गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन मार लीजिएगा देख के बुक में। हेलो फ्रेंड्स, तो अब क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा बीके मेहता बुक का 39 क्वेश्चन है। कितना है 39 क्वेश्चन है। तो देखिए 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि ए पीस ऑफ अल्मुनियम, ठीक है, एंड जर्मेनियम, मतलब एक छोटा पीस मान लीजिए ले रहे हैं एल्युमिनियम वायर का और कॉपर का, मतलब जर्मेनियम का ले रहे हैं। ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं कि कूल्ड कर रहे हैं, और कूल्ड फ्रॉम मतलब कुछ पहले टेम्परेचर है, उसको कूल करने के बाद कुछ टेम्परेचर हो जा रहा है T2, पहले T1 टेम्परेचर है और उसके बाद उसको जब ठंडा किया जा रहा है तो वो उसका टेम्परेचर T2 हो जा रहा है। तो बताइए कि किसका रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। तो फ्रेंड्स मैं बीके मेहता का न्यूमेरिकल साथ साथ में ला रहा हूँ, साथ साथ में इसका थ्योरी भी ला रहा हूँ। तो थ्योरी सेक्शन में मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखिए। तो आइए समझते हैं। देखिए मैं एक साइड में लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर यहाँ मैं लिखता हूँ अल्मुनियम, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जर्मेनियम जी, ठीक है। तो क्या बोलता है, तो ये हमारा अल्मुनियम कैसा है, एक अल्मुनियम क्या है हमारा, एक मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। और जर्मेनियम हमारा कैसा है, एक सेमी कंडक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये अंतर तो आप जानते होंगे, इतना अंतर कर लीजिएगा कि एल्युमिनियम हमारा मेटेलिक कंडक्टर और जर्मेनियम है सेमी कंडक्टर। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो क्या बोलता है कि मेटेलिक जो कंडक्टर होते हैं, जो हमारा मेटेलिक कंडक्टर होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा मेटेलिक कंडक्टर है उनका रिलेशन, अच्छा एक एक करके समझाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा देखिए मैं यहाँ अच्छा से लिखता हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाए फ्रेंड्स घबराइए मत, देखिए पूरा। तो जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उनका रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट के साथ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ कैसा होता है उसका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव।
पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर का। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि अगर हमारा, तो जो मेटेलिक कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब कि आर जो है किसी भी मेटेलिक वायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा, अगर हमारा टेम्परेचर घटेगा तो मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम के केस में क्या बोला जा रहा है, एल्युमिनियम के केस में बोला जा रहा है कि पहले टेम्परेचर, एल्युमिनियम के केस में ले रहा हूँ मैं, एल्युमिनियम के केस में इतना कंसेप्ट दिया, बोला जा रहा है कि पहले टेम्परेचर T1 है और उसके बाद उसको कूल्ड करने पे उसका टेम्परेचर T2 हो जा रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ समझाया ना आपको कि पहले टेम्परेचर T1 था तो उस पर रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू रहा होगा, लेकिन टेम्परेचर घटा रहा है, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं तो ये साइन कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कूल करने के बाद क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। तो टेम्परेचर घटेगा तो मेटेलिक कंडक्टर एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाए, मतलब वो भी घटेगा, सॉरी घटेगा जब टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली का, कि अगर टेम्परेचर घटा तो उसका क्या होगा, मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो एल्युमिनियम का क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा फ्रेंड्स, घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस क्या होगा, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस घटेगा अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे। तो एक तो मेटेलिक कंडक्टर का कंसेप्ट आपको साफ हो गया। तो टेम्परेचर के केस में, एल्युमिनियम के केस में क्या सीखे कि एल्युमिनियम का क्या होगा, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर घटने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। अब आते हैं जर्मेनियम के केस में। तो जर्मेनियम हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर, क्या है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स। और सेमीकंडक्टर का जो होता है, सेमीकंडक्टर का क्या होता है, सेमीकंडक्टर का क्या होता है रिलेशन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव, मतलब ऐसा टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है इन्वर्सली। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो सेमीकंडक्टर वायर है उसका रेजिस्टेंस, मान ली ऐसे सेमीकंडक्टर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन रखता है, इन्वर्सली का। तो कहने का मतलब है कि नेगेटिव का, कि अगर टेम्परेचर क्या है, अगर हमारा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और टेम्परेचर जब घटेगा तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा। तो इस केस में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जर्मेनियम का क्या हो रहा है, पहले कुछ टेम्परेचर T1 है, उसको जब कूल्ड किए तो उसका टेम्परेचर T1 हो गया, मतलब क्या, टेम्परेचर घटा रहे हैं, डिक्रीज करने का केस है, यहाँ पर डिक्रीज करने का केस है। तो टेम्परेचर घटाएंगे तो टेम्परेचर का देखिए क्या रिलेशन बनता है कि टेम्परेचर अगर हम सेमीकंडक्टर वायर का जब हम टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ रहा, तो इसमें क्या होगा, जर्मेनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा फ्रेंड्स, जर्मेनियम का रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर। तो ऑप्शन आप मार सकते हैं कि एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा टेम्परेचर घटाने पे, और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर वायर का रेजिस्टेंस घटाने पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 में राइट आंसर। तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा फ्रेंड्स। वीडियो लॉन्ग हो जाए उससे मत डरिए, कंसेप्ट को फुल क्लियर करके जाइए यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो गया इसीलिए मैं यहीं बंद करता हूँ, नहीं तो आप लोग देखते देखते बोर हो जाइएगा।